विलोब्रुक गांव के किनारे एक छोटा सा आरामदायक घर था जहां जंगली फूल हवा में नाचते थे और सूरज छतों को सोने से रंग देता था। वहां रहती थी एक 8 साल की लड़की लियाना। उसकी आंखें चमकीले हिजल तारों जैसी थीं और उसकी हंसी इतनी मधुर थी कि सबसे रूखा बिल्ला भी गुर्राने लगता। लेकिन लियाना को ख़ास बनाता था उसका अपने खिलौनों के प्रति गहरा चमकता हुआ प्रेम, जिसने उसके छोटे से कमरे को आश्चर्यों की दुनिया में बदल दिया था। लियाना का कमरा खिलौनों का खजाना था, प्रत्येक का अपना नाम और कहानी थी। वहाँ था मिस्टर व्हिस्कर्स, एक नरम खरगोश जिसका एक कान लटकता था, और लियाना कसम खाती थी कि जब कोई नहीं देखता तो वह अपनी नाक हिलाता था। उसके पास बैठी थी पेनेलोप, एक लकड़ी की गुड़िया जिसकी मुस्कान रंगी हुई थी और जो अनगिनत काल्पनिक चाय पार्टियों में शामिल हो चुकी थी। लियाना के बिस्तर के ऊपर शेल्फ पर खड़ा था सर क्लैंक, एक टिन का रोबोट जिसका एक हाथ डगमगाता था और जो अपने खटखटाते जोड़ों के साथ लियाना के सपनों की रक्षा करता था। और फिर थी स्टारलाइट, एक छोटा सा कांच का घोड़ा जिसका एक खुर टूटा हुआ था, जिसके बारे में लियाना मानती थी कि जब रोशनी बुझती थी वह चाँद पर सर पर दौड़ सकता था। हर दोपहर स्कूल के बाद लियाना घर दौड़ती, अपना बैग एक तरफ फेंकती और अपनी खिलौनों की दुनिया में गोता लगा देती। वह फर्श पर एक रज़ाई बिछाती जिसे वह अपनी जादुई घास का मैदान कहती और अपने खिलौनों को एक गोलाकार में सजाती। साहसिक यात्रा का समय वह उत्साह से भरी आवाज़ में घोषणा करती। कुछ दिन वे समुद्री डाकू होते जो एक कार्डबोर्ड के डिब्बे की नाव में तूफ़ानी समुद्र में तैरते। अन्य दिन वे तकियों के जंगल में खोजकर्ता होते, स्पार्कल वुड के खोए हुए क्रिस्टल, एक चमकदार कंचे की तलाश में जो लियाना को बगीचे में मिला था। लियाना को सबसे ज़्यादा पसंद था कि उसके खिलौने सुनते थे। जब वह मिस्टर व्हिस्कर्स से अपनी गुप्त बातें फुसफुसाती, कैसे वह अपने वर्तनी परीक्षा को लेकर घबराई हुई थी, या कैसे उसे अपनी नानी की याद आती थी जो दूर रहती थीं, वह अपनी बटनी आंखों से उसे देखता, नरम और समझदार। जब वह पेनेलोप को अपने पक्षी की तरह उड़ने के सपने के बारे में बताती तो गुड़िया की रंगी हुई मुस्कान और चौड़ी हो जाती, मानो कह रही हो, तुम उड़ोगी लियाना, तुम उड़ोगी। सर क्लैंक तब और सीधा खड़ा हो जाता जब वह अंधेरे के डर को साझा करती, और स्टारलाइट का कांच का शरीर रोशनी को इस तरह पकड़ता कि लियाना को याद आता कि टूटी हुई चीज़ें भी चमक सकती हैं। एक वसंत के दिन लियाना की माँ ने उसे रज़ाई पर बिठाया। लियाना मेरी प्यारी, उन्होंने धीरे से कहा, हम शहर के दूसरी तरफ एक नए घर में जा रहे हैं। ये छोटा है, इसलिए हमें केवल सबसे ज़रूरी चीज़ें पैक करनी होंगी। लियाना का दिल डूब गया। लेकिन मेरे खिलौने तो ज़रूरी हैं, उसने फुसफुसाया, मिस्टर व्हिस्कर्स को इतनी ज़ोर से पकड़ते हुए कि उसका कान उसकी आंख पर लटक गया। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए लियाना के चेहरे से एक कर्ल हटाया। मैं जानती हूँ कि वे तुम्हारे लिए पूरी दुनिया है। चलो, तुम्हारे सबसे प्यारे खिलौनों को चुनते हैं। अगले दिन लियाना को एक विचार आया। वह अपनी माँ के पास आंखों में दृढ़ता की चमक के साथ दौड़ी। क्या हम मेरे खिलौनों के लिए एक ख़ास डिब्बा बना सकते हैं? एक खजाने का संदूक जैसे समुद्री डाकुओं का होता है। उसकी माँ लियाना के दिल में आग देखकर सहमत हो गईं। साथ मिलकर उन्होंने अटारी में एक पुराना लकड़ी का संदूक ढूंढा, उसे नीले और सुनहरे रंगों की सरपिलों से रंगा और मुलायम कपड़े के टुकड़ों से अंदर की सजावट की। लियाना ने प्रत्येक खिलौने को सावधानी से अंदर रखा। मिस्टर व्हिस्कर्स, पेनेलोप, सर क्लैंक और स्टारलाइट को वादा करते हुए कि नए घर में उनके साथ नए साहसिक कार्य होंगे। जब स्थानांतरण का दिन आया, लियाना ने खजाने के संदूक को खुद उठाया, उसे कसकर पकड़े हुए जब कार नए घर की ओर उछल कूद करती थी। नया घर छोटा था, लेकिन लियाना के कमरे में एक बड़ी खिड़की थी जो धूप की धाराओं को अंदर आने देती थी। उसने अपनी जादुई घास का मैदान फिर से बनाया और उसके खिलौने नए परिवेश में चमकते हुए प्रतीत हुए। साहसिक कार्य जारी रहे, और भी साहसी, और भी चमकदार, और वही प्रेम से भरे हुए जो हमेशा उन्हें ख़ास बनाता था। वर्षों बाद जब लियाना बड़ी हो गई और उसके खिलौने उनके ख़जाने के संदूक में रखे गए थे, वह कभी कभी उसे खोलती। वह मिस्टर व्हिस्कर्स के लटकते कान,
पेनेलॉप की कोमल मुस्कान, सर क्लैंग के जंग लगे जोड़ों और स्टारलाइट के टूटे हुए खुर पर मुस्कुराती। वे उसे उस लड़की की याद दिलाते थे जो जादू में विश्वास करती थी, जो जानती थी कि प्रेम सबसे साधारण चीज़ों को भी असाधारण बना सकता है। और अपने दिल में लियाना जानती थी कि जीवन उसे कहीं भी ले जाए, उसके खिलौने हमेशा वहाँ होंगे, अगले साहसिक कार्य की प्रतीक्षा में। अगर आपको लियाना के खिलौनों की यह जादुई कहानी पसंद आई तो कृपया इसे पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाने में मदद करता है। आइए मिलकर और भी रोमांचक साहसिक यात्राओं का आनंद लें।